अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं हूं आपका दोस्त गुलाम रऊफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम रऊफ़। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल और करम से ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स के बारे में कि क्रशिंग स्ट्रेंथ मुख्तलिफ इंडों की क्या क्या होती है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ठीक है, तो वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दोस्तों से शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके सामने ये सारा लिखा हुआ है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। टाइप ऑफ ब्रिक्स है, ये फर्स्ट क्लास है ब्रिक्स। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है 105 केजी पर सेंटीमीटर इसकी स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद ये टूट जाती है, यानी कि जब आप इसका टेस्ट करें क्रशिंग के लिए, इसके ऊपर आप फर्स्ट क्लास ईंटें इसके ऊपर आप दबाव डालें तो इसको 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 105 केजी इसको वजन बर्दाश्त करना चाहिए। उसके बाद इसको टूटना चाहिए। 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, या दूसरी तरफ 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। यानी कि जब आप इसके ऊपर वजन इसके वो टेस्ट करने के लिए, क्रशिंग टेस्ट इसका करने के लिए इसके ऊपर जब आप दबाव डालें तो कम से कम 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होना चाहिए, बर्दाश्त की होनी चाहिए। उसके बाद ईंट को टूटना चाहिए। 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि जब इसके ईंट के ऊपर आप दबाव डालें तो 10.5 न्यूटन इसको 1 मिलीमीटर पर, यानी कि मिलीमीटर स्क्वायर पर इसको इतना वजन बर्दाश्त करना चाहिए। उसके बाद आपकी ईंट टूटनी चाहिए, उससे पहले नहीं। पहले की आपको समझ आ गई। दूसरा, जो सेकंड क्लास ब्रिक्स है, इसकी जो हमारी कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की, इसकी जो हमारी मजबूती है 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, समझ आ रही है? फर्स्ट क्लास होगी 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अभी जो हमारी सेकंड क्लास ब्रिक्स है वो 10.70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि 70 केजी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इसको बर्दाश्त करना चाहिए। जब आप इसका क्रशिंग टेस्ट करें, इसके ऊपर दबाव डालें इसका टेस्ट करने के लिए, तो 70 केजी इसको वजन बर्दाश्त करना चाहिए। उसके बाद आपकी ईंट टूटनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप ये 60 केजी पर आपकी ईंट टूट जाती है तो ये फिर सेकंड क्लास इसको तस्वर नहीं किया जाएगा, बल्कि ये थर्ड क्लास में आ जाएगी। ठीक है, सेकंड क्लास ब्रिक्स की जो खसूसियात है, 70 केजी इसको बर्दाश्त करना चाहिए, या 7 न्यूटन, 70 केजी या 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, या तो 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आपने इसको चेक करना है। अगर न्यूटन में आप चेक कर रहे हैं तो 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर पर आपका 7 न्यूटन इसको वजन बर्दाश्त करना चाहिए। उसके बाद इसको ईंट को टूटना चाहिए। अगर उससे ये पहले टूट जाती है तो आप ये तसव्वुर कर लें कि आपकी ये ईंट सेकंड क्लास नहीं है, बल्कि ये थर्ड क्लास ईंट है। इसी तरह फर्स्ट क्लास का भी यही है। अगर 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से पहले ये टूट जाती है ईंट, तो समझ लें ये आपकी फर्स्ट क्लास नहीं है, बल्कि ये सेकंड क्लास है। ठीक है, आपकी जो ईंट को कम से कम 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इतना इसके ऊपर लोड इसको बर्दाश्त करना चाहिए। इसका क्रशिंग टेस्ट इसके बाद इसको क्रश होना चाहिए, इससे पहले नहीं होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं आखिरी और थर्ड क्लास की। जो थर्ड क्लास ब्रिक्स है इसका जो वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है 35 केजी, यानी कि जो सेकंड क्लास ब्रिक्स है उससे हाफ होती है, 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी ईंट 35 केजी बर्दाश्त करने से पहले आपकी ईंट क्रश हो जाती है तो फिर ये तसव्वुर कर लें कि आपकी ये ईंट थर्ड क्लास में नहीं आती, बल्कि ये फारग ईंट है। ये किसी, यानी कि ना फर्स्ट क्लास में ना सेकंड में, थर्ड में भी इसका थर्ड क्लास की भी ये रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही, तो ये ईंट ज़ाया हो जाएगी। इसको आप इस्तेमाल जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकेशन में कि आप थर्ड क्लास ईंट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 35 से पहले आपकी ईंट टूट जाती है, तो वो उस ईंटों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि वो ज़ाया हो जाएंगी। वो महकमा आपको इस्तेमाल नहीं करने देगा। 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है या 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, जिस तरह ये फर्स्ट क्लास 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, फिर उससे जो सेकंड क्लास है वो 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। थर्ड क्लास ब्रिक्स है, इसका 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 35 केजी इसको सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इसको वजन बर्दाश्त करना चाहिए। अगर उससे पहले ये टूट जाती है, जो थर्ड क्लास में आ जाएगी, उससे सेकंड क्लास में ये नहीं रहेगी। थर्ड क्लास की जो है 35 केजी
पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 35, कम से कम इसको 35 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर पर बर्दाश्त करना चाहिए। जब इसके ऊपर लोड डालें इसका क्रैशिंग टेस्ट करने के लिए, तो इसने इसको वजन बर्दाश्त करना चाहिए, उससे पहले इसको नहीं टूटना चाहिए। अगर उससे पहले ये टूट जाती है तो आप समझ लें कि आपकी ये ईंट का इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।